आज के एक्सपेरिमेंट में हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। जैसे ये एक डिस्क है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनमें रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही एज ए सेंटर ऑफ मास काम करता है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का जहाँ पर उसके सारे पार्टिकल्स का मास जो है वो सेंट्रलाइज रहता है, मतलब जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से ठहर सकता है। अब जैसे अपने पास ये पेन है, अगर हम इस पेन को ऐसे हाथ पे ठहराना चाहें तो देखो ये नहीं ठहर रहा। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पे नहीं है जहाँ अपन इसको रोकने का ट्राई कर रहे हैं। पर अगर अपन इसके साथ कुछ और मास अटैच कर दें, जैसे ये कैपेसिटर है, हमने इसके साथ लगा दिया, अब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इसके सेंटर में आ गया। यहाँ पर ये पेन रुका हुआ है, देखो। अब इसके बाद ये आसानी से इसके ऊपर रुक गया क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया पूरे सिस्टम का। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ज़्यादा मास के पास होता है, किधर होता है? मतलब लगभग इसके मिड पॉइंट से नीचे क्यों रहेगा? कहाँ रहेगा? नीचे क्यों रहेगा? तो अगर इसके ऊपर जैसे खड़ी है, अगर अपन इसको सिर्फ घुमा के सीधा खड़ा करने की कोशिश करें तो ये नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अगर इसको हल्का सा टिल्ट करें तो ये नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो यहाँ था, इसके बाद इसका एंगल यहाँ आ गया तो ये नीचे गिर जाएगी। पर अगर अपन इसको आधा खाली कर दे, मान लो इसका पानी अपन नीचे तक ले आए, तो ज्यादा मास के कारण इसका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें अपने पानी कम कर दिया तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब अगर इसको तुम ठहराने की ट्राई करोगे तो ये इसके ठहरने के चांस बढ़ जाएंगे, है ना? क्योंकि जैसे अभी इसको अपन थोड़ा सा टिल्ट करें और छोड़े तो वापस ये अपनी पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे है ना? अब जैसे ये बच्चा ये बाल्टी उठा रहा है तो इस बाल्टी के मास की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास जो है राइट हैंड साइड खिसक गया, तो इसका लेफ्ट हैंड अपने आप बाहर निकल गया पोजीशन बैलेंस करने के लिए।